हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार आप लोगों को अपने ऑनलाइन लर्निंग हब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं थेल्स थ्योरम। आज उसी से रिलेटेड दूसरा पार्ट है थेल्स थ्योरम का। हमने पहले बताया है कि एक ट्रायंगल का दो साइड के किसी दो पॉइंट को अगर जोड़ा गया है तो ये साइड जो है डी वो पैरेलल होता है बीसी के। तब दोनों जो साइड है वो प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड है। अब क्या है, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी फाइंड करना है, हमको प्रूव करना है। तो जैसा कि इस प्रूफ करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन है, लिखेंगे ए इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी D and E are the point on side AB and AC respectively. Okay, and DE पैरेलल टू BC। ये इतना गिवन में हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम लोग को जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे RTP, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे नाउ AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखेंगे, प्रूफ इज इक्वल टू देखेंगे कि प्रूफ में हम लोग पहले ही लिख चुके हैं DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो थेल्स थ्योरम में हम पढ़ा चुके हैं कि जब ऐसा होता है एक ट्रायंगल का इंटरनली जब DE पैरेलल होते हैं BC के, तो इसका जो साइड जो होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है। इट्स मीन AD बाई DB is equals to AE by EC। how why? तो थेल्स थ्योरम के कारण। ओके, इसका हम अब रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी कि DB बाई AD is equals to EC by AE। ओके, अब दोनों साइड जब भी कुछ करते हैं दोनों साइड 1 में +1 प्लस करेंगे, यानी कि DB बाई AD +1 इक्वल्स टू EC बाई AE। इसमें भी +1 करेंगे। हम जानते हैं कि अगर दोनों साइड में सेम अमाउंट से प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये क्यों लिख देंगे यहाँ पे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो देखेंगे इन दोनों का एलसीएम AD हो गया। AD का टेबल में AD 1 टाइम्स, यानी कि 1 इंटू DB प्लस 1 का टेबल में DB 1 टाइम्स 1 इंटू AD, तो AD होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी EC प्लस AE बाई AE होगा। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि DB प्लस AB तो क्या हो जाएगा, AB होगा, यानी कि AB बाई AD इज इक्वल्स टू और EC प्लस AE क्या होगा, AC, यानी कि AC बाई AE। अब इन दोनों को अगेन रेसिप्रोकल में के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई AC। ये हमारा सेकेंड जो है वो प्रूफ हुआ। थेल्स थ्योरम का जो सेकेंड पार्ट था वो हमने प्रूफ किया।
इसमें यही था कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो साइड ए बी और ए सी का दो पॉइंट डी और ई जो है, जब इन दोनों को जोड़ा गया है तो डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो पैरेलल है भाई, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका साइड प्रोपोर्शनेट होगा। जब प्रोपोर्शनेट होगा तो इसको हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखे हैं, यानी कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर दिए हैं, दोनों साइड 1 प्लस कर दिया है। जब 1 प्लस किए हैं तो एडी जोड़ जाएगा दोनों में, एडी और एई। ऐसा करने से जब एडी को डीबी से जोड़ा गया है तो वो पूरा का पूरा एबी हो गया, और एई को ईसी से जोड़ा गया है तो वो पूरा का पूरा एसी हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखे हैं, देखिए तो जो प्रूफ करना था वही आ गया। ओके, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार आप लोगों को अपने ऑनलाइन लर्निंग हब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं थेल्स थ्योरम, आज उसी से रिलेटेड दूसरा पार्ट है थेल्स थ्योरम का। हमने पहले बताया है कि एक ट्रायंगल का दो साइड के किसी दो पॉइंट को अगर जोड़ा गया है तो ये साइड जो है डी वो पैरेलल होता है बीसी के, तब दोनों जो साइड है वो प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड है। अब क्या है, एडी बाई डी बी, एडी बाई ए बी इज इक्वल टू एई बाई ए सी फाइंड करना है, हमको प्रूव करना है। तो जैसा कि इसका इस प्रूफ करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन है, लिखेंगे ए इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन साइड ए बी and AC respectively. Okay, and DE parallel to BC। ये इतना गिवन में हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम लोग को जो प्रूफ करना वो लिखेंगे RTP, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में हम लोगों को जो प्रूफ करना वो लिखेंगे। नाउ AD by AB is equal to AE by AC, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखेंगे, प्रूफ इज इक्वल टू देखेंगे कि प्रूफ में हम लोग पहले ही लिख चुके हैं DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो थेल्स थ्योरम में हम पढ़ा चुके हैं कि जब ऐसा होता है एक ट्रायंगल का इंटरनली जब डी पैरेलल होते हैं बीसी के, तो इसका जो साइड जो होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है। इट्स मीन एडी बाई डी बी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। हाउ बाई, तो थेल्स थ्योरम के कारण। ओके, इसका हम अब रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी कि dB बाई AD इज इक्वल टू EC बाई AE। ओके, अब दोनों साइड जब भी कुछ करते हैं दोनों साइड 1 में +1 प्लस करेंगे, यानी कि dB बाई AD प्लस 1 इक्वल टू EC बाई AE, इसमें भी +1 करेंगे। हम जानते हैं कि अगर दोनों साइड में सेम अमाउंट से प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये क्यों लिख देंगे यहाँ पे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो देखेंगे इन दोनों का एलसीएम AD हो गया। AD का टेबल में AD 1 टाइम्स, यानी कि 1 इंटू DB प्लस 1 का टेबल में DB 1 टाइम्स 1 इंटू
और AD, तो AD होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी EC प्लस AE बाई AE होगा। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि DB प्लस AD, तो क्या हो जाएगा, AB होगा। यानी कि AB बाई AD इज इक्वल्स टू, और EC प्लस AE क्या होगा, AC, यानी कि AC बाई AE। अब इन दोनों को अगेन रेसिप्रोकल में के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई AC। ये हमारा सेकेंड जो है वो प्रूफ हुआ। सेंस थ्योरम का जो सेकेंड पार्ट था वो हमने प्रूफ किया। इसमें यही था कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो साइड AB और AC का दो पॉइंट D और E जो है, जब इन दोनों को जोड़ा गया है तो DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो पैरेलल है भाई, तो सेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका साइड प्रोपोर्शनेट होगा। जब प्रोपोर्शनेट होगा तो इसको हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखे हैं, यानी कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर दिए हैं, दोनों साइड 1 प्लस कर दिए हैं। जब 1 प्लस किए हैं तो AD जोड़ जाएगा दोनों में, AD और AE। ऐसा करने से जब AD को DB से जोड़ा गया है तो वो पूरा का पूरा AB हो गया, और AE को EC से जोड़ा गया है तो वो पूरा का पूरा AC हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखे हैं, देखिए तो जो प्रूफ करना था वही आ गया। ओके, धन्यवाद।